हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आपका टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के विषय में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या किए थे इसमें? तो पहले एक ये ट्यूब ले लिया गया था और ट्यूब में हम लोग जो है यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाए थे। एक इलेक्ट्रोड ये हाई वोल्टेज सोर्स हो गया, मतलब बैटरी है, ढेर सारा बैटरी कनेक्ट कर दिए। अब इसका जो निगेटिव इंड है वो यहाँ कैथोड हो गया, तो ये जिस इलेक्ट्रोड से लगेगा उसको भी हम लोग कैथोड कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेकेंड इंड पे जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा है वो ये पॉजिटिव चार्ज से है, दैट्स वाई ये हमारा एनोड हो गया। अब क्या करेंगे? तो कहता है कि जब हम लोग यहाँ पे ये हम लोग अप्लाई किए तो बिगिनिंग में जब इस पे प्रेशर, नॉर्मल जो एयर का प्रेशर होता है वो 1 atm प्रेशर होता है, एंड 1 atm मींस 760 mm ऑफ Hg। तो 1 atm मींस 760 mm ऑफ Hg पे देखा गया कि किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं था। फिर इसका प्रेशर को क्या किया गया? रिड्यूस करके 1 mm ऑफ Hg पे किया गया, 760 mm से 1 mm ऑफ Hg पे। तब भी देखा गया कि किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं था। फिर क्या किया गया? इस प्रेशर को और रिड्यूस करके 10 to the power -3 mm ऑफ Hg पे लाया गया, और तब ये जो प्रेशर रिड्यूस करने का काम कर रहे थे वो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, इस पंप के हेल्प से हम लोग कर रहे थे। तो अगर मान लेते हैं कि इसका प्रेशर को रिड्यूस करके 10 to the power -3 mm ऑफ Hg पे जब लाया गया तब यहाँ पे स्मोक लाइक एपियरेंस यहाँ पे आया, मतलब कुछ धुआं जैसा दिखना शुरू हुआ। अब अगर इस प्रेशर को और रिड्यूस करके 10 to the power -6 mm ऑफ Hg पे जब आए तब ये देखा गया कि यहाँ पे एक रेडिएशन निकल रहा है, दैट वन इज योर कैथोड रे, बिकॉज इट एमिट्स फ्रॉम कैथोड, मतलब ये कैथोड निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैथोड से ये निकल रहा था, इस कारण से इसका नाम कैथोड रे पड़ गया। अब आपको समझना है कि भाई इस कैथोड रे का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले तो ये मटेरियल पार्टिकल कंसिस्ट करता है, मींस दैट इसमें मोमेंटम होता है। यदि अगर हम फैन को यहाँ पे रख दे तो ये फैन को के पैडल को ये टर्न कर देगा, घुमा देगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, इट कंसिस्ट निगेटिव चार्ज पार्टिकल, मींस दैट इफ यदि अगर मान लेते हैं कि हम लोग इसके वे में ऊपर में हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और इधर निगेटिव अगर लगा दें तो ये टर्न करके ऊपर की ओर चला जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इट मींस दैट इट कंसिस्ट निगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट वन कहता है इसके साथ साथ ये जो है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और डिफ्लेक्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड से भी ये डिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, इट प्रोड्यूसेस एक्सरे, ये जो है एक्सरे प्रोड्यूस करता है। कब? तो जब अगर मान लेते हैं कि इसके वे में यानी रास्ते में हैवी मेटल लाइक टंगस्टन या कॉपर अगर आ जाए, जैसे कॉपर या टंगस्टन किसी मेटल को अगर हम रख दें यहाँ पे तो ये क्या करेगा? तो यहाँ से ये टकराने के बाद एक नया रेडिएशन पास करेगा, दैट वन इज योर एक्सरे। और ये वही एक्सरे है जिसको हम लोग बोन फ्रैक्चर होने पे इसका यूज करते हैं कि डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पे और किस पोजीशन पे हमारा फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट वन, E/m रेशियो, E मींस चार्ज, M मींस मास। चार्ज बाई मास रेशियो, इस रे का चार्ज बाई मास रेशियो है, यानी इनका जो रेशियो है चार्ज एंड मास का वो सेम होता है डिफरेंट गैस के लिए भी। मींस दैट अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा गैस रखें, जैसे हीलियम रख दे, नियॉन रख दे, या कोई अदर गैस अगर हम लोग रखें तो नो मैटर क्या होगा, तो ये हमेशा जो है चार्ज बाई मास रेशियो सेम देगा। ठीक है। तो ये होता है आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब हम लोग आगे करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के विषय में डिस्कवर करेंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सेम सेटअप है हमारा। सेम सेटअप पे इस बार इलेक्ट्रोड जो है वो जो एनोड है उसको परफोरेटेड कर दिया गया, मींस दैट छिप जैसा कर दिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड, मींस तार, मतलब जाली जैसा स्ट्रक्चर दे दिया गया, तार की जाली जैसा स्ट्रक्चर। अब कहते हैं कि इसको जो है बाकी सेम सेटअप है, उसी प्रेशर पे उसी तरह का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या देखे
कि इस सेटअप पे ऐसा होने के बाद यहां से फिर इस बार रेडिएशन आना निकलना हमारा शुरू हुआ, और यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड का फॉस्फोरेसेंस स्क्रीन है, इसके साथ ये टकरा करके और ये जो है वो यहाँ पे कलर मतलब कलर इफेक्ट दे रहा था। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ठीक है, ये एनोड रेज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज ये भी बिल्कुल उसी तरह से मटेरियल पार्टिकल कंसिस्ट करेगा। और इस बार जो है पॉजिटिव चार्ज ये होगा। ये यहाँ से यहाँ तक आया वो कैथोड रे था, बट जब यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है इस जो मटेरियल जिंक सल्फाइड से जो टकरा रहा है फॉस्फोरेसेंस मटेरियल से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव रे है, बिकॉज ये एनोड से निकल रहा है। ठीक है, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये भी डिफ्लेक्ट करेगा, बट ये इस बार करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मींस दैट वो क्या था, ये पॉजिटिव की ओर बेंड कर रहा था, अगर एनोड रहेगा तो वो निगेटिव की ओर बेंड करेगा। मान लो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव लिखा है तो ये निगेटिव की तरफ बेंड करेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में भी ये बिल्कुल उसी तरह से बेंड करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, ये भी प्रोड्यूस करेगा एक्स रे उसी तरह से। हाँ, और अगर E बाई एम रेशियो की बात करें तो इस बार E बाई एम रेशियो डिफरेंट हो जाता है, यही चीज ध्यान देना है। उसमें क्या था, सेम था, लेकिन इस बार ये डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज ये प्रोटॉन्स है, कलेक्शंस ऑफ प्रोटॉन्स है, तो सब में अलग अलग कलेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो तो निकल गया, एटम से बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो सबका आइडेंटिटी सेम हो गया। बट यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है वो सब एटम में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। दैट्स वाई जो है ये डिफरेंट आपका क्या कहते हैं, ये आपका मतलब रेशियो जो है ये डिफरेंट आएगा, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ बस, नाउ स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए E बाई एम रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। E यहाँ हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो मिल्कन्स नाम के साइंटिस्ट अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से वैल्यू कैलकुलेट किए, और ये वैल्यू आया 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नाउ E बाई एम रेशियो जो है वही थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट किए थे वही उन्होंने ही निकाला, और वो अपने एक्सपेरिमेंट से वो ये वैल्यू निकाले 1.758 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या किए, अगर मान लेते हैं एक दूसरे से डिवाइड कर दें, मींस दैट ऊपर में चार्ज और इलेक्ट्रॉन और नीचे में E बाई एम का वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, E कैंसल्ड हो जाएगा और M ऊपर आ जाएगा, मींस दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वही काम किया गया यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके डिवाइड किया गया, सॉल्व किया गया, ये वैल्यू आ गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, किलोग्राम यानी SI में करें तो, और यदि अगर CGS में करें तो ग्राम में ये हमारा वैल्यू 10 टू द पावर -28 ग्राम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है कैलकुलेट किया गया आपका। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये किसके द्वारा, तो कहता है सबसे पहले तो ये चैडविक ने इस काम को किया था, मतलब इनको डिस्कवर करने का वर्क किए थे। और इसमें उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम लिए, अब बेरिलियम पे ये अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया गया था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो हीलियम जो 24 है, इससे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल से जब इस पे बम्बार्डमेंट किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कार्बन प्रोड्यूस हुआ 612, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन मींस यहाँ न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया तो ये तो आया 612 कार्बन आया, इसका मास 12 आ गया, बट इसके साथ साथ गामा पार्टिकल मतलब एक थर्ड पार्टिकल डेवलप हुआ जिसमें कोई चार्ज नहीं था बट मास उस पे 1 यूनिट था। ठीक है, तो ये जो मास जो है, ये मास जो है इसी को, क्योंकि इस पे केवल चार्ज इस पे नहीं था, केवल मास था,
दैट्स वाई इसका नाम जो है वो न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल, इस कारण से इसका नाम न्यूट्रॉन कर दिया गया, और ये न्यूट्रॉन 01 ये इसका इस तरह से नाम हो गया। तो ये हम लोग देखे कि इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक, इन्होंने ऐसे किया। नाउ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोग जैसे अगर मान लेते हैं कोई एलिमेंट यहाँ पे हम लोग लिए, कोई भी एलिमेंट या एटम है, तो यहाँ ये जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो होता है उसको हम लोग यहाँ जेड और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इज हियर योर एटॉमिक नंबर, ए इज हियर योर मास नंबर। अभी एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब ये क्या है, तो अगर किसी एटम की बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एटम या इन एन एटम कर सकते हैं। तो ये हो गया इन एन एटम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एटम होना चाहिए, यानी न्यूट्रल होना चाहिए, कोई इस पे चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज की बात करें कैटायन और एनायन में तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन मास नंबर, mass number is your here A represented by A number of protons plus neutrons, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दे तो ये हमारा मास नंबर हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट कर दिए, प्रोटॉन को हम लोग, ये क्या था एटॉमिक नंबर की इक्वल था, यानी यहाँ पे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया a माइनस जेड, मीन्स दैट यदि अगर मान लेते हैं कि कोई एटम है सोडियम 11, इसका हो गया एटॉमिक नंबर एंड 23 मास नंबर, देन दैट वेरी कंडीशन में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसका 11 हो जाएगा, प्रोटॉन भी इसका 11 हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। और उसके बाद अब 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो जो हमारा बचेगा वो न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और कैसे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालते हैं ये हम लोग यहाँ पे देख। नाउ स्टूडेंट्स number of electron proton and neutrons in ions, ions means first of all we will discuss about magnesium ion, means that here cation, cation के केस में हम लोग मैग्नीशियम ले लिए हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे दे दिए, 12 एंड 24 इसका एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर हो गया। तो कहते हैं अगर हम अब हमको इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा तो ध्यान रखें यही इलेक्ट्रॉन है 12, लेकिन इसका 2 पॉजिटिव चार्ज मींस दैट यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी माइनस करना होगा और तब ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो जितना पॉजिटिव है उतना हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और यदि अगर प्रोटॉन की बात हो तो प्रोटॉन पे ये जो है वही होगा प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के केस में जैसा कि हम लोग करते आए हैं वैसा ही करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि अगर मान लेते हैं कोई एनायन का केस हो, ठीक है, ये क्लोरीन माइनस एनायन लिए हैं यहाँ पे, क्लोराइड आयन इसको कहते हैं, 17 इसका एटॉमिक नंबर हो गया एंड 35 इज हियर मास नंबर। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 17 एंड ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, मींस दैट बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तब ये ऐड हुआ तो बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ 17 प्लस 1 इक्वल टू 18 कर देंगे। और यदि अगर मान लेते हैं कि हम लोग इसका प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन तो एग्जैक्ट यही हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन एग्जैक्ट यही होता है, कोई चेंज ही नहीं होता है, बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस से हम लोग प्रोटॉन को नहीं निकालते हैं। निकालते क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, देते क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन। और ये कैसे, तो इसको निकालने के लिए जब अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस कर देना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस कर। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग प्लस किए तो 18 हो गया, प्रोटॉन हमारा 17 का 17 आ गया, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसको फिर हम तो लोग 35 से 17 माइनस कर दिए तो ये हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मींस एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट का एटम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हैव सेम एटॉमिक नंबर, जब सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाएगा, बट डिफरेंट मास नंबर, ध्यान रखना है मास नंबर इस बार डिफरेंट है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा कार्बन है 6 एंड 12, यहाँ कार्बन 6 एंड 14, तो देख रहे हैं क्या है एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाले तो 6 का 6 हो गया और प्रोटॉन भी 6 हो गया, न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। बट इस केस में अगर हम लोग निकाले तो क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा 6 हो जाएगा बिल्कुल, और
प्रोटॉन की बात करें तो वो भी 6 हो जाएगा, बट न्यूट्रॉन क्या होगा, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग न्यूट्रॉन निकाल लिए। तो क्या देखे कि आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर है, इसका इधर है, क्या हो रहा है, तो आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। It means isotopes are developed due to different number of neutrons. And here, thus, you can say that isotopes have same number of electron and proton, but different number of neutron. ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, तो डिफरेंट हो गया। और इसको ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह से घुमा करके दे सकता है कि भाई उसके पास क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स। आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का ये एटम है। तो कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास, इस बार मास सेम है, ध्यान रखना है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफर है। तो देखिए कैसे, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे आर्गन एक एलिमेंट है, कैल्शियम दूसरा एलिमेंट, इसकी बात करें तो इसमें 18 एंड 40 होता है, जबकि इसका 20 एंड 40 होता है। तो मास नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए हम लोग बोले एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुआ ना, हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइसोबार। अब देखिए आइसोबार में इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले, 18 18 22 ऑलरेडी बता चुके हैं। इस बार देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले तो 20 20 20 आया है, मींस दैट हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट मैचिंग, मतलब ये आपस में मैच नहीं कर रहा है, ये डिफर है। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, और यहाँ पे तीनों में डिफर है। बट न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको हम लोग मास नंबर कहते हैं या न्यूक्लियन भी कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल को न्यूक्लियन कहते हैं। तो दैट्स व्हाई ये न्यूक्लियन भी हो गया। तो अगर न्यूक्लियन की बात करें तो यहाँ पे ये भी 40 है और ये भी हमारा 40 है। तो इट मीन्स दैट हियर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मीन्स दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज योर सेम, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर डिफर। क्लियर? Now student, next topic is isoelectronic species. Now students, isoelectronic species, species means here species may be atoms, ions or it might be molecules have same number of electron, मतलब iso means होता है equal and electronic means electron, यानी same number of electron होना चाहिए, are called isoelectronic species। ठीक है, ऐसे को हम लोग isoelectronic species कहते हैं। अब चले एग्जांपल देखें, तो हम लोग एटम से शुरुआत किए हैं। एटम मान लेते हैं, एक एटम लिए नियॉन, तो नियॉन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 10 एंड ये 20, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हम लोग कैटायन में देखेंगे, कैटायन क्या होता है, आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस नहीं, तो यहाँ सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए, 11 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 प्लस है ना, सिंगल प्लस है, मींस दैट सिंगल माइनस हमको करना होगा, तो 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। Mg2 प्लस मींस दैट हियर मैग्नीशियम 12 है, एटॉमिक नंबर इस पे 12 होता है, अगर 2 माइनस कर दे तो ये हो गया 10। तो इस तरह से ये सब पे 10 10 हो गया, यानी ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट वन, फ्लोरीन माइनस, एटॉमिक नंबर 9 होता है, माइनस चार्ज दे दिए, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 माइनस चार्ज दे दिए, तो इसपे 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। ठीक है, हम बताए थे ना, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के केस में ऐड कर देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वन, तो ये हो गया हमारा इस तरह से एनायन, यानी कैटायन एनायन मिलकर के आयन हो गया, जिसका इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ भी 10 है। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले वाटर, वाटर में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। हाइड्रोजन का 1 और 2 है, इसलिए 1 into 2, तो 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। नेक्स्ट वन CH4, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर मींस दैट 6 इलेक्ट्रॉन, 1 into 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 6 plus 4 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन वाटर मींस दैट हियर ऑक्सीजन हैव 8 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन 1 into 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 8 और 2 ऐड किए तो 10।
तो इस तरह से देखें हम लोग कि ये एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो सब में सेम हो रहा है, यानी दीज ऑल आर योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो एग्जाम में अक्सर इसमें से 2 को 3 को कोई दे देगा और बोलेगा भाई आप बताइए इसमें से कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आई थिंक इस तरह से निकाल सकते हो। चलो ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और बस आज हम ये वीडियो अब काफी लंबा हो रहा है, तो दैट्स वाई यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो थैंक यू ऑल।